विविध उद्योग देखते हैं हम, केंद्र देखेंगे और वहाँ पर कौन उद्योग है देखेंगे। प्रीवियस ईयर के परीक्षा के हैं सारे। काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ जूट और बायोडीजल संयंत्र है। विरुद्धनगर में सूती वस्त्र है। चन्नापटना में रेशम। भदोही जो यूपी में है, कालीन। डुंडीगल जो हैदराबाद में, यहाँ भारतीय वायुसेना अकादमी है, भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान है यहाँ पर, ठीक है। डुंडीगल हैदराबाद में। भद्राचलम, ठीक है, भद्राचलम तेलंगाना में है, यहाँ पर आईटीसी कागज बोर्ड इकाई है, भद्राचलम तेलंगाना में। कानपुर में विस्फोटक सामग्रियाँ बनती हैं। मोदीनगर में रबड़ उद्योग है तुम्हारा। बाराबंकी में पाली फाइबर, पाली फाइबर है। भोपाल में जरी के बटुए और कीटनाशक उद्योग बहुत प्रसिद्ध है ये तुम्हारा भोपाल। उज्जैन है आपका भैरवगढ़ के प्रिंट है उज्जैन में। अशोकनगर में है चंदेरी की साड़ियाँ। चंदेरी की साड़ियाँ। चुनार मिर्ज़ापुर में सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर बिहार, ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये चीन कागज के केमिकल्स उद्योग भी यहाँ है, ठीक है। चीनी तुम्हारा डालमिया है। चीन मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं, कागज और केमिकल के उद्योग के लिए भी फेमस है ये तुम्हारा डालमिया नगर बिहार। और सीमेंट के लिए तो प्रसिद्ध है। मूरी में एल्यूमिनियम उद्योग होता है। गुड़गांव जिसे भी बोलते हैं मोटर गाड़ियाँ, गुरुग्राम भी कहते हैं मोटर गाड़ियाँ। पनकी में उर्वरक। नेपानगर कागज। रामगुंडम तेलंगाना में है, तेलंगाना में है उर्वरक के लिए। चितरंजन ये वेस्ट बंगाल में है, लोकोमोटिव उद्योग के लिए। उसके बाद देखते हैं पिपरी यूपी में है जल विद्युत के लिए। ब्रज राजनगर उड़ीसा में है ये कागज उद्योग के लिए। कैमूर एमपी में है सीमेंट उद्योग के लिए। हल्दिया वेस्ट बंगाल पेट्रो रसायन के लिए हल्दिया वेस्ट बंगाल में। फूलपुर यूपी में है, ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। फूलपुर यूपी उर्वरक। सिंदरी झारखंड में है, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। आंवला ये उर्वरक के लिए, श्री गंगानगर भी उर्वरक के लिए। उदयपुर सीमेंट के लिए। लखेरी भी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश औषधि निर्माण के लिए। मैसूर कर्नाटक में है ये रेशम वस्त्र के लिए। जवाहर नगर ये बड़ौदा गुजरात में है, ये पेट्रा रसायन, ठीक है, जवाहर नगर बड़ौदा गुजरात पेट्रा रसायन। विशाखापट्टनम तो आंध्र प्रदेश में है, पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और पॉइंट देखते हैं उद्योग धंधे के लिए। देखो ये सीमेंट उद्योग के लिए देखें तो इसका आविष्कार 1824 में हुआ था इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान पर हुआ था। भारत में सबसे पहला प्रयास हुआ था 1904 में। समुद्री सीपियों का प्रयोग करके बनाई गई थी, चेन्नई में बनाई गई और ये असफल प्रयास रहा। तो पहला प्रयास किया गया 1904 में, समुद्री सीपियों का प्रयोग करके सीमेंट बनाई गई थी चेन्नई में, और ये क्या हो गया, असफल हो गया प्रयोग। फिर प्रथम सफल प्रयास 1914 में हुआ। सीमेंट बनाने का सफल प्रयास कब हुआ? प्रथम सफल प्रयास 1914 में, 1904 में हुआ था, वो असफल हो गया था। फिर सफल प्रयास 1914 में हुआ। इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना की गई। इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना की गई। ये भार हरासी उद्योग है। कौन सा? भार हरासी उद्योग है। इसके लिए चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट, चीका की जरूरत पड़ती है। चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट, चीका की आवश्यकता होती है। उत्पादक राज्य अगर देखें सीमेंट के लिए तो देखो राजस्थान में कौन कौन से स्थान? लखेरी है, राजस्थान में लखेरी है, सवाई है, माधोपुर है, उदयपुर है, सिराही है, ठीक है, सिराही है, मोरक है, नगौर है, चित्तौड़गढ़ है। सब राजस्थान के सीमेंट उद्योग हैं यहाँ पे। कहाँ पे? लखेरी में, सवाई है, माधोपुर, उदयपुर, सिरोही, ठीक है, मोरक, नगौर, चित्तौड़गढ़। मध्य प्रदेश में देखें सतना, कटनी, जबलपुर, नीमच, मैहर, कैमूर, रतलाम, बानमोर। तो मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग कहाँ है? सतना,
कटनी, जबलपुर, नीमच, मैहर, कैमूर, रतलाम, बानमोर। छत्तीसगढ़ में कहाँ है सीमेंट उद्योग? जामुल, दुर्ग, भाटापारा, तिल्दा, अकालतारा, मांडर। छत्तीसगढ़ में जामुल, दुर्ग, भाटापारा, तिल्दा, अकालतारा, मांडर। गुजरात में सीमेंट उद्योग द्वारका है, पोरबंदर है, रानावाव है, बड़ोदरा है, भावनगर है। ठीक है, गुजरात में सीमेंट उद्योग द्वारका, पोरबंदर, रानावाव, बड़ोदरा, भावनगर। उत्तर प्रदेश में देखें तो चुर्क है, डल्ला है, चुनार है। ये ठीक, उत्तर प्रदेश में चुर्क, डल्ला और चुनार ये सीमेंट के लिए है। सीमेंट उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा है। थर्ड कौन है? वियतनाम है। सीमेंट उत्पादन में चीन नंबर 1 पे, भारत 2 नंबर पे है और तीसरे नंबर पे वियतनाम है। ये इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020 के अनुसार है। अब वस्त्र उद्योग देखें तो वस्त्र उद्योग में तुम्हारा सबसे प्राचीन है और सबसे संगठित एवं व्यापक उद्योग है वस्त्र उद्योग। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन से उद्योग आते हैं? सूती आता है, रेशमी आता है, ऊनी आता है, जूट आदि सारे उद्योग इसमें आ जाते हैं। अगर रोजगार की उपलब्धता में देखें तो कृषि के बाद दूसरा है ये तुम्हारा वस्त्र उद्योग। रोजगार देने में कृषि के बाद दूसरा नंबर आता है इसका। ठीक है, अब इसमें सूती वस्त्र उद्योग देखें तो प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी। कहाँ? प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ लगाई थी? 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई थी। फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी, लेकिन ये सफल नहीं हो सकी। फिर सफल प्रयास 1854 में सफल प्रयास कावासाकी डाबर द्वारा मुंबई में एक आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग चलाया गया। सफल प्रयास कब हुआ? 1854 में सफल प्रयास कावासाकी डाबर द्वारा मुंबई में एक आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग खोला गया। ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की निकटता, पूंजी, बंदरगाह, सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की उपलब्धता इसके लिए जरूरी है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता हो, बाजार की निकटता हो, पूंजी हो, बंदरगाह हो, सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की उपलब्धता हो। ये औस्थिति निर्धारित करते हैं। ये सब क्या करते हैं? इस उद्योग की स्थिति निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की निकटता, पूंजी, बंदरगाह, सस्ते एवं कुशल श्रमिक की उपलब्धता, ये सब इसकी स्थिति की निर्धारित करते हैं। सूती वस्त्र कहाँ पर लगेगा? जहाँ पर ये सब है तो वहीं पर सूती वस्त्र लगाया जाता है। तमिलनाडु में देख लेते हैं तो तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले हैं। तो महाराष्ट्र की मिले देखते हैं। मुंबई है, सोलापुर, पुणे, नागपुर, जलगांव, वर्धा, कोल्हापुर, संगाली, सतारा आदि ये सब महाराष्ट्र में है। तुम्हारा सूती वस्त्र उद्योग के लिए मिले मुंबई, सोलापुर, पुणे, नागपुर, जलगांव, वर्धा, कोल्हापुर, संगाली, सतारा आदि। गुजरात में देखें तो अहमदाबाद है, बड़ोदरा है, सूरत है, भरूच है, राजकोट है, भावनगर है, पोरबंदर, कलोल है, मारवी है आदि। तो गुजरात में देखते हैं, गुजरात में सूती वस्त्र की जो मिलें हैं अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, भरूच, राजकोट, भावनगर, पोरबंदर, कलोल, मारवी आदि। तमिलनाडु में देखें कोयम्बटूर, ठीक, कोयम्बटूर है, चेन्नई है, मदुरै है, तिरुनेलवेली है, तूथुकुड़ी है, विरुधुनगर भी तमिलनाडु में ही है। कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरै, तिरुनेलवेली, तूथुकुड़ी, विरुधुनगर ये भी चेन्नई में है। यूपी में देख लें तो कानपुर, मुरादाबाद, मोदीनगर, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मेरठ और वाराणसी है। तो यूपी में है कानपुर, मुरादाबाद, मोदीनगर, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मेरठ और वाराणसी है। ठीक है, ये तुम्हारे कॉटन उद्योग देख लेते हैं कहाँ पर है तुम्हारा। तो कॉटन उद्योग देखो तुम्हारा मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में है, आगरा में उत्तर प्रदेश के और कानपुर में उत्तर प्रदेश के। ठीक है, कॉटन उद्योग कानपुर, मुरादाबाद और आगरा यूपी के है। ठीक है, उसके बाद गुजरात में देख लो तो पोरबंदर में है, राजकोट में है और अहमदाबाद में है। कॉटन उद्योग कहाँ? अहमदाबाद में, राजकोट में और पोरबंदर में। और तुम्हारा वडोदरा में भी होता है, गुजरात में सूरत में भी है। तो गुजरात के सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट और पोरबंदर में क्या सूती वस्त्र उद्योग की मिलें हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में देखो ये उज्जैन है, देवास है, इंदौर है। उज्जैन, देवास और इंदौर तीनों एक के आसपास हैं तुम्हारी, उज्जैन, देवास और इंदौर। उसके बाद तुम्हारा महाराष्ट्र देख लो, इस महाराष्ट्र में देखो तो तुम्हारा मुंबई है और उसके बाद पुणे है, औरंगाबाद है, जलगांव है और वर्धा है। तो आपका मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग जैसे जलगांव है, वर्धा है, औरंगाबाद है, पुणे है, मुंबई है। उसके बाद तुम देख लो तमिलनाडु में चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है, मदुरई में है। सूती वस्त्र उद्योग देख लीजिए, कॉटन टेक्सटाइल आपका चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर में है और तुम्हारा मदुरई में है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा पश्चिम बंगाल में देख लिए हरौरा है और हुगली है और मुर्शिदाबाद है। हरौरा है,
हुगली है और मुर्शिदाबाद है पश्चिम बंगाल में। बिजली के 2 हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये वुलन टेक्सटाइल है, तुम्हारा जो रेड में बना चतुर्भुज, ये वुलन टेक्सटाइल है। तो वुलन टेक्सटाइल तुम्हारा कर्नाटक में तुम्हारा देखो है बेंगलुरु, कर्नाटक में क्या है बेंगलुरु, साउथ इंडिया में एक यही है बेंगलुरु है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में आजम मुंबई है। उसके बाद गुजरात है, गुजरात का अहमदाबाद और नाम, ठीक है, जामनगर ये तुम्हारे क्या हुए गुजरात के फेमस हो गए तुम्हारे कौन से एल्युमिनियम उद्योग के लिए, क्या है तुम्हारे गुजरात में जामनगर, अहमदाबाद है, ठीक है। महाराष्ट्र में तुम्हारा मुंबई है और तुम्हारा बेंगलुरु में क्या है, कर्नाटक में बेंगलुरु है, ठीक है। यूपी में वाराणसी है, कानपुर है, शाहजहांपुर है, आगरा है। तो यूपी में कौन कौन है स्थान तुम्हारा किसके लिए, तुम्हारे वुलन टेक्सटाइल के लिए, तो वाराणसी है, कानपुर है, शाहजहांपुर है, ठीक है। ये शाहजहांपुर है, कानपुर है, वाराणसी है। ये थोड़ा क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में फेमस है तुम्हारे वुलन टेक्सटाइल के लिए, आगरा, शाहजहांपुर, कानपुर और वाराणसी। उसके बाद देखो एमपी में तुम्हारा एक स्थान है तुम्हारा ग्वालियर, क्या तुम्हारा ग्वालियर, ये तुम्हारा ग्वालियर जो है तुम्हारा उसी के लिए फेमस है वुलन के लिए, ठीक है। और राजस्थान में जयपुर है और तुम्हारा बीकानेर है, ठीक है, वुलन वस्त्र के लिए, वुलन टेक्सटाइल के लिए बीकानेर और जयपुर। उसके बाद पंजाब में देखो तो वुलन टेक्सटाइल तुम्हारा पानीपत में, गुरुगांव में है, पानीपत और गुरुगांव में है। और पंजाब में लुधियाना में है, अमृतसर में है और जम्मू कश्मीर में बारामूला में है। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है, बारामूला में वुलन टेक्सटाइल, बारामूला में। और पंजाब में अमृतसर और लुधियाना में है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ये वाला तुम्हारा सिल्क टेक्सटाइल है, कौन तुम्हारा सिल्क, तो सिल्क देखो तुम्हारा कर्नाटक में 3 है, कोलार है, बेंगलुरु है और मैसूर है। कर्नाटक में 3 है सिल्क टेक्सटाइल, कितने हैं, कोलार है, बेंगलुरु है और मैसूर है। और ये कर्नाटक में भी है, बेलागावी भी है कर्नाटक में, ठीक है। बेलागावी भी कर्नाटक में, कर्नाटक के उत्तर पूर्व में है बेलागावी। फिर कोलार है तुम्हारा और तुम्हारा बेंगलुरु है, फिर मैसूर है, क्या है तुम्हारा मैसूर है। उसके बाद तुम्हारा ये तुम्हारा बनकुरा पश्चिम बंगाल में है, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है, बनकुरा पश्चिम बंगाल में है, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है तुम्हारा सिल्क टेक्सटाइल में, ठीक है, सिल्क टेक्सटाइल में। और तुम्हारा श्रीनगर में है, बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग, ठीक है, बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग, ये सब तुम्हारे क्या हैं, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कहते हैं सिल्क टेक्सटाइल भी हो गया, वुलन हो गया, कॉटन हो गया, टेक्सटाइल साइड दिखा दी हमने। उसके बाद देख लेते हैं आगे तुम्हारा सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र देख लेते हैं। देखो तुम्हारा पंजाब में अम्बाला है, इससे हमारा स्टेट पता चलेगा कौन कहाँ है। स्टेट में सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र है, पंजाब में क्या है, अम्बाला है, और उत्तराखंड में देहरादून है, उत्तराखंड में क्या देहरादून है। और हरियाणा में देखो चरखी दादरी है, हरियाणा में चरखी दादरी है, हरियाणा में क्या चरखी दादरी है, हरियाणा में चरखी दादरी है। और तुम्हारा राजस्थान में देखो सीमेंट उद्योग के तुम्हारा सवाई माधोपुर है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, लखेरी है, तो लखेरी है, सवाई माधोपुर है, चरखी दादरी तुम्हारा हरियाणा में है, राजस्थान में सवाई माधोपुर है, लखेरी है, चित्तौड़गढ़ है और उदयपुर है, ये सब तुम्हारे कहाँ है, राजस्थान में। गुजरात में सीमेंट उद्योग देख लो, ठीक है। जो गुजरात में देखो तो भावनगर मिलेगा, ये पोरबंदर मिलेगा, क्या मिलेगा, पोरबंदर मिलेगा, वेरावल मिलेगा, ये वेरावल मिलेगा, सेवालिया मिलेगा, बड़ोदरा मिलेगा। तो गुजरात में सीमेंट वो क्या कहते हैं सीमेंट उद्योग देखो, सेवालिया है, बड़ोदरा है, भावनगर है, वेरावल है और पोरबंदर है, ठीक है, तुम्हारा पोरबंदर है। उसके बाद तुम्हारा देख लेते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में तुम्हारा तो ये है तुम्हारा क्या कहते हैं चुरुक है, चौपान है और डल्ला है। चुरुक है तुम्हारा, ठीक है, चुरुक है, चौपन है, डल्ला है, ये तुम्हारे कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उसके लिए अब मध्य प्रदेश में देखो कहीं है तुम्हारा ये सतना है, मैहर है, जबलपुर है, ठीक है, जबलपुर है, मैहर है, सतना है, ये सब मध्य प्रदेश में है। और तुम्हारा ये है बानमोर भी मध्य प्रदेश में है, बानमोर भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। महाराष्ट्र में देखें तो तुम्हारे देखो गंधार है, कोल्हापुर है, रत्नागिरी है तुम्हारा, ठीक है, गंधार में रत्नागिरी है, कोल्हापुर है और मंधार है। इसके बाद देख लो तुम्हारा क्या कहते हैं इसमें पश्चिमी बंगाल, उसमें देख लो बिहार में एक डालमिया नगर है, एक तुम्हारा, ठीक, बिहार में डालमिया नगर है। और ये देखो तुम्हारा साझा भी है बिहार और तुम्हारा क्या कहते हैं उसके बॉर्डर पे झारखंड पश्चिम बंगाल के साझा सिंदरी है, उसमें झारखंड में सिंदरी है, चाय बासा है,
खटारी है, ये सब झारखंड में। खटारी हो गया, ठीक है, खटारी हो गया तुम्हारा, सिंदरी हो गया, और तुम्हारा चाईबासा हो गया, सब कहाँ है, झारखंड में है। और पुरुलिया तुम्हारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में स्थित है। बारगढ़ ये तुम्हारा उड़ीसा में, बारगढ़ उड़ीसा में है, ठीक है। बारगढ़ क्या है, उड़ीसा में है। और विशाखापट्टनम में है तुम्हारा, ये देखो विजयवाड़ा भी है आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, इरनागुंतला ये भी है तुम्हारा आंध्र प्रदेश में। इरनागुंतला, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। उसके बाद तमिलनाडु में देखो सकरी दुर्ग है, डालमियापुरम है, डालमियापुर, तूलिकपट्टी है, शंकर नगर है तुम्हारा, ठीक है। ये सब तुम्हारे क्या है, तमिलनाडु में सीमेंट दुर्ग कौन है, शंकरी दुर्ग है, डालमियापुर है, तुलकपट्टी है, शंकर नगर है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद केरल में तुम्हारा नाटकोम है, कोट्टायम है, केरल में नाटकोम है, कोट्टायम है। और तुम्हारा कर्नाटक में बेंगलुरु है, भद्रावती है, पाए है, पनियामा है, ठीक है तुम्हारा। ये पनियामा तो उसमें क्या है, तेलंगाना में देखो, तेलंगाना में। तो कर्नाटक में क्या तुम्हारा भद्रावती है, बेंगलुरु है, और शाहबाद है, क्या तुम्हारा शाहबाद है, और बगलकोट है। ये तुम्हारे कर्नाटक में हो गए कौन से तुम्हारे सीमेंट उद्योग, कौन सा, बेंगलुरु हो गया, भद्रावती हो गया, बगलकोट हो गया, ठीक है। और शाहबाद हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, शाहबाद हो गया। उसके बाद हमने महाराष्ट्र में पढ़ी लिखा, रत्नागिरी है, कोल्हापुर है, ठीक है। कहाँ रत्नागिरी है, और कोल्हापुर में मंदार है। ये तुम्हारे सब क्या है, तुम्हारे महाराष्ट्र के स्थान है सीमेंट के लिए। रत्नागिरी है, कोल्हापुर है, मंदार है, क्या तुम्हारा, मंदार है, ठीक है। ये तुम्हारा, और ये चंद्रपुर भी है, महाराष्ट्र में चंद्रपुर भी है। और ये दुर्ग जो है भाटापार है, और ये खटारी जो बिहार में है, ठीक है। खटारी तुम्हारा जो ये झारखंड में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में तो भाटापारा है, दुर्ग है, दुर्ग तुम्हारा यहाँ है तुम्हारा, देखो महाराष्ट्र में। ये चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, दुर्ग तुम्हारा छत्तीसगढ़ में, भाटापारा छत्तीसगढ़ में है। और बरगढ़ ये तुम्हारा उड़ीसा में, बरगढ़ उड़ीसा में है। तो ये हो गए हमारे सीमेंट उद्योग। देख लेते हैं कुछ पॉइंट। कोयला उद्योग तुम्हारे रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। सीमेंट उद्योग कटनी मध्य प्रदेश में है। रासायनिक उर्वरक सिंदरी बिहार में है। तांबा उद्योग खेतड़ी राजस्थान में है। तो अच्छे पढ़ लो। कोयला उद्योग रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। सीमेंट उद्योग के लिए कटनी फेमस है, मध्य प्रदेश में है। रासायनिक उर्वरक के सिंदरी प्रसिद्ध है, बिहार में है। तांबा उद्योग के लिए खेतड़ी पसंद है, राजस्थान में है। हम सूती वस्त्र उद्योग देख लेंगे भारत में। इनसे हमारा क्या हो जाएगा, राज्य क्लियर हो जाएंगे स्थानों के। तो सूती वस्त्र उद्योग देखें तो देखो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है सूती वस्त्र के लिए। और पंजाब में देखें तो देखो ये तुम्हारा अमृतसर है, क्या तुम्हारा अमृतसर है, ठीक है, सूती वस्त्र के लिए। हरियाणा में देखें तो तुम्हारा हिसार है, मोदी नगर है। हरियाणा में हिसार है और मोदी नगर है। और तुम्हारा दिल्ली तो है, ठीक है, दिल्ली हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। और इस राजस्थान में देखें तो कोटा है, क्या है, कोटा है, जयपुर है, भीलवाड़ा है। और ये तुम्हारा गंगानगर है। ये सूती वस्त्र उद्योग हो गया। गंगानगर कहाँ है तुम्हारा, राजस्थान में। भीलवाड़ा कहाँ, राजस्थान में। जयपुर कहाँ हो गया, राजस्थान में। कोटा भी राजस्थान में। उसके बाद इधर गुजरात में भी देख लेते हैं तो अहमदाबाद है, पोरबंदर है, जामनगर है, सूरत है। ये गुजरात के सूती वस्त्र उद्योग हो गए। अहमदाबाद, पोरबंदर, जामनगर और सूरत। उसके बाद इधर देख लेते हैं तुम्हारा महाराष्ट्र भी, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, सोलापुर हो गया, नागपुर हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा महाराष्ट्र हो गया, नागपुर, पुणे, सोलापुर और मुंबई हो गया। कर्नाटक भी बगल में देख लेते हैं तो इसका बेल्लारी हो गया, हुबली हो गया। कर्नाटक का बेंगलुरु हो गया, मैसूर हो गया। तो ये कर्नाटक में है मैसूर, बेंगलुरु, हुबली और बेल्लारी। यहाँ से हम राज्य भी पता हो जाएगा। कभी बेल्लारी राज्य दिमला नहीं तो बुला लेंगे, यहाँ की कर्नाटक में है। हुबली कर्नाटक में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, मैसूर कर्नाटक में है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है इधर तमिलनाडु में देखो तो तिरुनेलवेली है तुम्हारा। कोयम्बटूर है, क्या है तुम्हारा, एक कोयम्बटूर है। तंजावुर है, कांचीपुरम है, चेन्नई है। ये सब तुम्हारे तमिलनाडु के सूती वस्त्र उद्योग है। कौन, चेन्नई तो मालूम है तमिलनाडु में। कांचीपुरम कन्फ्यूज कर सकता है। कांचीपुरम हो गया, कोयम्बटूर हो गया, तंजावुर हो गया और तिरुनेलवेली है। ये सब तुम्हारे क्या है, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु से उद्योग तुम्हारे आ जाते हैं उसमें क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में गुंटूर है, काकीनाडा है। ये दो है तुम्हारे सूती उद्योग, गुंटूर और काकीनाडा। गुंटूर तांबे के लिए भी फेमस है, ध्यान रखना, तांबे के लिए भी फेमस है। और तुम्हारे पे हैदराबाद में वरंगल है, वरंगल और हैदराबाद है, ठीक, वरंगल और हैदराबाद है। उसके बाद आ जाओ तुम्हारा देखो छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक है। तेलंगाना बात, इसमें एक राजनांदगांव है, ठीक है, राजनांदगांव। और उड़ीसा में कटक है, पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद है और कोलकाता है। पश्चिम बंगाल में
पश्चिमी क्या कहते हैं, पश्चिमी बंगाल में कोलकाता और मुर्शिदाबाद है, और बिहार में तुम्हारा पटना है। मध्य प्रदेश अब देख लो रह गया, मध्य प्रदेश तुम्हारा देखो बुरहानपुर है, मध्य प्रदेश में क्या है, बुरहानपुर है, भोपाल है, इंदौर है और ग्वालियर है। ये मध्य प्रदेश के हो गए, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर, ठीक है। और यूपी का फिर कानपुर है, ये यूपी का केवल कानपुर है। तो ये हमारे भारत के हो गए तुम्हारे वस्त्र उद्योग प्रमुख केंद्र, ठीक है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या चल रहा था, तुम्हारा ये तुम्हारा चल रहा था क्या कहें, तुम्हारा सूती वस्त्र उद्योग चल रहे थे, सूती वस्त्र उद्योग हम पढ़ रहे थे ना। सूती वस्त्र से तुम्हारे महाराष्ट्र में देखा, मुंबई, सोलापुर, पुणे, नागपुर, जलगांव, वर्धा, कोल्हापुर, संगारी, सतारा आदि। गुजरात में देखा अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, भरूच, राजकोट, भावनगर, पोरबंदर, कलोल, मोरवी आदि। और तमिलनाडु में कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरै, तिरुनेलवेली, तूथुकुड़ी, विरुधनगर, ठीक है। फिर यूपी में देखा कानपुर, मुरादाबाद, मोदीनगर, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मेरठ और वाराणसी। तुम्हारे सूती वस्त्र उद्योग किए हो गए। उसी के बाद सूती वस्त्र उद्योग के स्थान और देखें पश्चिम बंगाल में देख लें तो कोलकाता है, हावड़ा है, सौदेपुर है, श्रीरामपुर है, श्यामनगर है, मुर्शिदाबाद है। तो वेस्ट बंगाल में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, तुम्हारे कोलकाता में, हावड़ा में, सौदेपुर में, श्रीरामपुर, श्यामनगर और मुर्शिदाबाद में। पंजाब में देखो लुधियाना है, होजरी उद्योग है तो बहुत प्रसिद्ध है। पंजाब में लुधियाना होजरी उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसे औद्योगिक राजधानी कहते हैं, इसे औद्योगिक राजधानी कहते हैं, ठीक है, लुधियाना को। अमृतसर फगवाड़ा भी यहाँ फेमस है, ठीक है। और कांचीपुरम तमिलनाडु, ठीक है, कांचीपुरम तमिलनाडु, अशोकनगर जिले में, चंदेरी एमपी साड़ी वस्त्र उद्योग है तो विख्यात है। तो तुम्हारा तमिलनाडु में कांचीपुरम है, ठीक है, तमिलनाडु कांचीपुरम, अशोकनगर जिले में चंदेरी, ठीक है। तो कांचीपुरम तमिलनाडु में है, अशोकनगर जिले में, ठीक है, चंदेरी है ये एमपी में, अशोकनगर जिले में चंदेरी है, ये क्या है एमपी में है। ये तुम्हारे साड़ी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो कांचीपुरम तमिलनाडु का और अशोकनगर जो चंदेरी जिले में एमपी के, ये साड़ी उद्योग के लिए क्या है तुम्हारे फेमस है, ठीक है। अब उर्वरक देख लेते हैं। उर्वरक का सबसे पहला तुम्हारा जो 1906 में खुला था रानीपेट तमिलनाडु में कारखाना, ठीक है। उर्वरक के लिए 1906 में कारखाना खुला रानीपेट में। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का पहला 1951 में बिहार अब झारखंड के सिंधी में, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक का पहला कारखाना कब खुला था, तो वो खुला था 1951 में बिहार, अब तो झारखंड पड़ता है कि सिंधी में खोला गया था। इसके बाद नांगल पंजाब में खोला गया, फिर फूलपुर प्रयागराज यूपी में खोला गया। फिर भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना तुम्हारा है, ठीक है। तो भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना, ठीक है, 3 नवंबर 1967 को स्थापित हुआ। ये इफको है, क्या तुम्हारा इफको है, इंडियन फार्मर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स कोऑपरेशन लिमिटेड। ये खुला फर्टिलाइजर कब खुला, 3 नवंबर 1967 को खुला था, ठीक है। और इसका, ठीक है, इफको की एक फूलपुर इकाई का शिलान्यास पीएम इंदिरा गांधी द्वारा सन 1974 में किया गया है, ठीक है। पीएम इंदिरा गांधी द्वारा 1974 में किया गया। इफको की अन्य इकाइयाँ हैं कलोल, ये गुजरात में, पौन इकाई क्या है, कलोल ये गुजरात में है, और कांडला गुजरात में है, आंवला यूपी में है, पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो पारादीप उड़ीसा में है, आंवला तुम्हारा यूपी में है, कांडला तुम्हारा क्या है, गुजरात में है, और कलोल क्या तुम्हारा गुजरात में, ठीक है। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा पेट्रा रसायन कारखाना गुजरात जामनगर में है। तो भारत में सबसे बड़ा पेट्रा रसायन कारखाना गुजरात जामनगर में, हल्दिया। फिर उसके बाद हल्दिया वेस्ट बंगाल पेट्रो रसायन हेतु प्रसिद्ध है, हल्दिया ये वेस्ट बंगाल है, ये भी क्या है पेट्रो रसायन हेतु प्रसिद्ध है। पेट्रो रसायन प्रमुख केंद्र जावानगर है वडोदरा में। तो पेट्रो रसायन का प्रमुख केंद्र क्या है, जावानगर है वडोदरा में। भारत में भारी इंजीनियरिंग उद्योग देख लें तो भारत में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की शुरुआत 1958 में हुई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची में इसकी स्थापना की गई 1958 में ही। तो शुरुआत हुई 1958 में किसकी स्थापना से, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची की स्थापना से हुई। डीजल बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ है, वाराणसी में है। डीजल बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में है। स्थापना इसकी 1961 में हुई थी, भारतीय रेलवे द्वारा की गई थी। अब यह डीजल व बिजली दोनों इंजनों से चलता है। तो डीजल बनारस लोकोमोटिव जो है तुम्हारा अब डीजल व बिजली दोनों इंजनों से बनता है तुम्हारा लोकोमोटिव। फिर आगे देख लेते हैं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री देखें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कारपोरेट हेडक्वार्टर्स का है बेंगलुरु में, कारपोरेट हेडक्वार्टर्स का कहाँ है, बेंगलुरु में है। विनिर्माण इकाइयाँ बेंगलुरु के अतिरिक्त नैनी, रायबरेली, ठीक है, मनकापुर यूपी जो लगता है, पड़क्कर जो केरल में पड़ता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है में है, ठीक है।
मतलब खोलने की है, वो क्या कहते हैं खुली है। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज स्थापना 1948 में हुई। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है और इसकी विनिर्माण इकाइयाँ कहाँ कहाँ हैं? बेंगलुरु के अतिरिक्त है नैनी में है, रायबरेली में है, मनकापुर में है यूपी, फिर पलक्कड़ केरल में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है ये तुम्हारा। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आ जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड देखें तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, बेंगलुरु में निगमित हुआ। 1954 में बेंगलुरु में निगमित हुआ। इसकी विनिर्माण इकाइयाँ अगर देखें तो पंचकुला हरियाणा में है, कोटद्वार उत्तराखंड में है, गाजियाबाद यूपी में है, तलोज एवं पुणे महाराष्ट्र में है, हैदराबाद एवं मछलीपट्टनम ठीक, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी होते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, चेन्नई तुम्हारा तमिलनाडु में है। तो ये भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गए। पंचकुला हरियाणा में, कोटद्वार उत्तराखंड में, गाजियाबाद यूपी में, तलोजा एवं पुणे महाराष्ट्र में, हैदराबाद एवं क्या कहते हैं मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षा वर्ष, ठीक है, स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षा वर्ष कब हुआ? 2004 में गोवा के मडगांव स्टेशन पर किया गया। ठीक है, 2004 में गोवा के मंडगांव स्टेशन पर किया गया था। विश्व में स्काई बस मेट्रो रेल पहला परीक्षण है ये। विश्व में जो है स्काई बस मेट्रो रेल का पहला परीक्षण है। भारत में संस्थापक एवं जनक बी राजाराम के पर्यवेक्षण में है। तो भारत में इसके संस्थापक जनक कौन है? बी राजाराम के पर्यवेक्षण में है। ठीक है, अगला भारत में देख लेते हैं जलयान कारखाना। जलयान कारखाना 1941 में विशाखापट्टनम में खोला गया। 1941 में विशाखापट्टनम में खोला, सरकार ने अधिग्रहित कर लिया 1952 में और इसका नाम कर दिया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कब आया? 1952 में आया। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड रखा। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोलकाता, गोवा, मुंबई, कोचीन में प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र हैं। सभी सार्वजनिक ही हैं जलयान निर्माण केंद्र। कहाँ से? कोलकाता है, गोवा है, मुंबई, कोचीन में भी जलयान निर्माण केंद्र है और सभी सार्वजनिक क्षेत्र में जलयान जितने केंद्र है। फिर भारत में सभी छोटे छोटे वाहनों का निर्माण होता है। भारत में सभी छोटे छोटे वाहनों का निर्माण होता है। प्रमुख इकाइयाँ हिंदुस्तान मोटर कोलकाता, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड मुंबई, अशोक लीलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुरुग्राम, सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु। ठीक है, फिर है एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड, ये कहाँ है? सोनीपत के हरियाणा में खुल गई। एटलस साइकिल लिमिटेड कंपनी सोनीपत हरियाणा में खुल गई। भारत में कौन खुला? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बगलौर और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। ये है तुम्हारा साइकिल के लिए। ठीक है, तो सोनीपत में है, सोनीपत हरियाणा जिले में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है बंगलौर में है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये भी भुवनेश्वर में है। आगे देखते हैं तुम्हारा भारत के मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु ये औद्योगिक प्रदेश में शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो भारत के मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश में शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। तुम्हारा जो शिवकाशी एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है वो तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में है। तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में है। यह आतिशबाजी, माचिस, प्रिंटिंग उद्योग आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये तुम्हारा जो है आतिशबाजी, माचिस, प्रिंटिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्या तुम्हारा देखो फिर से देख लेते हैं। भारत के मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, शिवकाशी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है और यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में है। ये कहाँ है? तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु के विरुधनगर जिले में है। यह आतिशबाजी, माचिस, प्रिंटिंग उद्योग आदि हेतु प्रसिद्ध है। इसलिए नेहरू ने लिटिल जापान, ठीक है, इसलिए नेहरू ने इसको लिटिल जापान कहा था। नेहरू ने इसको क्या कहा था? लिटिल जापान कहा था। पीथमपुर, ठीक है, तो पीथमपुर ये एमपी के धार जिले में है। देश विदेश उद्योग और कुछ प्रमुख वाहन उत्पादन कंपनियां हैं यहाँ पर, इसलिए इसको ऑटोमोबाइल हब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल हब कहते हैं। किसको? पीथमपुरम एमपी के। हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये बेंगलुरु का सार्वजनिक उपक्रम है। 1953 में बना था। कब? 1953 में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स बेंगलुरु यह सार्वजनिक उपक्रम है, 1953 में बना था। स्विस सरकार के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसमें कुल 9 संयंत्र हैं। प्रमुख पिंजौर हरियाणा है। फिर आ गया फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1961।
फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1961 में निगमित कंपनी बनी और 1978 में पुनर्गठन। इसकी 4 उर्वरक उत्पादक इकाइयाँ कहाँ है तुम्हारी? सिंदरी झारखंड में है, रामगुंडम तेलंगाना में है, तलचर या तालचेर तुम्हारा उड़ीसा में है और गोरखपुर में यूपी। ठीक है, गोरखपुर यूपी में। तो चार इसकी हो गई ब्रांचें। तो 4 उर्वरक उत्पादक इकाई कौन सी? सिंदरी झारखंड में है, रामगुंडम तेलंगाना में है, तालचेर या तलचेर तुम्हारे ठीक है, तलचेर ये उड़ीसा में है, तलचेर या तालचेर उड़ीसा में है और गोरखपुर यूपी में है। तथा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बरौनी बिहार में संयंत्र है। उसके बाद हमारा आता है पेट्रोनेट LNG आएगा। ठीक है, तब खत्म हो जाएंगे यहाँ से। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ये भारत सरकार द्वारा निर्मित है। पेट्रोनेट LNG भारत सरकार द्वारा निर्मित है। उद्देश्य है LNG, ठीक है, आयात और LNG टर्मिनल की स्थापना करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? LNG आयात और LNG टर्मिनल की स्थापना करना। यह गेल, ONGC, IOS और BPCL द्वारा पोषित की जा रही है। इसने दहेज, गुजरात, कोची, केरल में टर्मिनल लगा चुकी है। तो इसने क्या किया? दहेज गुजरात के दहेज में और केरल के कोची में टर्मिनल लगा चुकी है। तीसरा टर्मिनल गंगावरम बंदरगाह AP में प्रस्तावित है। तीसरा टर्मिनल कहाँ लगे? गंगावरम बंदरगाह AP में प्रस्तावित है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1976 में स्थापित हुई। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसके कार्यों में बड़े एवं छोटे बंदरगाहों, नौसेना, मत्स्य बंदरगाहों का निर्माण एवं अन्य समुद्री संगठनों हेतु समुद्र में खुदाई का कार्य करना इसलिए बनी है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1976 में स्थापित, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। यूरेनियम खान नरवा पहाड़ खान, ठीक है, झारखंड में है। यूरेनियम खान नरवा पहाड़ खान झारखंड में संचालन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। तो इसका संचालन किसके द्वारा हुआ? नरवा पहाड़ खान जो झारखंड में संचालन किसके द्वारा? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें मोन नागालैंड का जिला है। ये सांग्यू गांव में लकड़ी के सबसे अच्छे वास्तुकार मिलते हैं यहाँ पे। तो आपका नागालैंड का एक मोन जिला है, उसके सांग्यू गांव में लकड़ी के सबसे अच्छे वास्तुकार मिलते हैं। नलबाड़ी जिला ये गुवाहाटी के पास है। बांस आधारित वस्तु के निर्माण हेतु विख्यात है। यहाँ की सचल रंगशाला परंपरा भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नलबाड़ी जिला जो है गुवाहाटी के पास है। यहाँ पर बांस आधारित वस्तु के निर्माण हेतु विख्यात है। तुम्हारा नलबाड़ी जिला। ठीक है, और यहाँ की सचल रंगशाला परंपरा भी बहुत प्रसिद्ध है। गुवाहाटी की। ठीक है, नलबाड़ी जिले में। यूपी का देश में कांच उद्योग में प्रमुख स्थान है। यूपी में कांच केंद्र क्या है? बहजोई है, नैनी है, फिरोजाबाद है, गाजियाबाद है, मेरठ है, लखनऊ है, मक्खनपुर है, हिरनपुर है, वाराणसी है, सासनी है आदि प्रमुख क्षेत्र है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ बनाने विश्व विख्यात है। फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियाँ बनाने के तो विश्व विख्यात है। तो हमारे ये 2 हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के अनुसंधान केंद्र। जय हिंद।